गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवंबर के पाठ्यक्रम में निर्धारित दीर्घ संधि पर आज हम विश्लेषण करेंगे। छात्रों, दीर्घ संधि इसको जानने से पहले आप संधि को जानें। संधि क्या है? संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्ण आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर के उसमें जो चेंजिंग होगा तो संधि कहलाता है। जैसे यथा मान लीजिए विद्या जोड़ आलया। विद्या द्या यहां पर है आ और पर पद का आ, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी दो वर्ण आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर के उसमें जो विकार यानी उसमें जो चेंजिंग होगा तो उसको हम संधि कहते हैं। यानी आ और आ जोड़ आ जोड़ आ बराबर आ, यानी चेंजिंग क्या हुआ? आ और आ आपस में मिले तो क्या बन गया? आ बना। तो विद्या जोड़ आलय विद्यालय, ये हो गया निष्पन्न रूप। यानी विद्या यानी पूर्व पद और पर पद, यानी पूर्व पद के अंतिम वर्ड पूर्व पद वाला और पर पद का प्रथम वर्ड, और ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर के उसमें जो परिवर्तन होगा तो उसको हम संधि कहते हैं। यानी संधि के विषय में कहता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि, यानी दो वर्ण आपस में मिलेंगे और दो वर्ण को आपस में मिलने से उसमें जो चेंजिंग होगा, जो उसमें परिवर्तन होगा उसको हम संधि कहेंगे। अच्छा, अब चलिए टॉपिक दीर्घ संधि क्या कहता है? दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, यानी जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर यानी स्वर, जब दो समान स्वर यानी पूर्व पद में जो स्वर है वही स्वर पर पद में भी हो, है ना? यानी पूर्व पद में जो स्वर है वही स्वर पर पद में भी होगा। यानी जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, यानी पूर्व पद में जो स्वर वही स्वर पर पद में भी होगा, तो क्या हो जाएगा? आपस में मिलते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूर्व पद में अवर्ण है और पर पद में भी अवर्ण है, तो अ और अ जब मिलेगा तो उसका दीर्घ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूर्व पद में अ है और पर पद में आ है तो अ और आ सवर्ण, तो अ और आ जब मिलेंगे तो वे भी क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, यानी आ हो जाएंगे। वैसे ही पूर्व पद में ई है, ह्रस्व ई, और पर पद में मान लीजिए कि ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है, तो भी दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ ई हो जाएंगे। यानी क्या हो जाता है? यानी पूर्व पद में
जो स्वर है वही पर पद में स्वर समान स्वर है, तो वह दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ जोड़ आ जोड़ आ, ई जोड़ ई है ना, ह्रस्व उ, यानी ऐसा होता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे कृष्ण जोड़ अर्पिता, कृष्ण इति पूर्व पद और अर्पिता इति पर पद। पूर्व पद कृष्ण है ना, और ये हो गया पर पद। तो यहां हो गया कृष्ण, कृष्ण का ये जो न है तो इसमें क्या लगा हुआ है, अ है, और यहां भी क्या है, पर पद यानी दूसरा वाला का भी अ है, तो अ और अ मिलके क्या हो गया, आ बन गया। कृष्णार्पिता इति निष्पन्न रूपम। सुख जोड़ अंत, सुख अकारांत शब्द है, अ सुख, यानी सुख का अ और अंत का ए वाला अ, तो अ और अ मिलके आ बना, यानी सुखांत इति निष्पन्न रूपम। वैसे ही रमा जोड़ अगच्छत, रमा आ और अ, तो आ और अ भी मिलकर के क्या हो गया, दीर्घ हो गया, यानी रमागच्छत। वैसे ही कपि जोड़ ईसा, कपि ई ह्रस्व ई, यहां भी है ह्रस्व ई और ए हो गया दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई, यानी ये सब बना कपीसा। वधु जोड़ उत्सव, वधु उ दीर्घ उ, यहां भी हो गया दीर्घ उ और ए हो गया ह्रस्व उ, तो क्या हो जाएगा ये दीर्घ उ, यानी वधुत्सव। कहने का मकसद है कि अगर पूर्व पद में जो स्वर है और वही स्वर अगर पर पद में है समान स्वर, तो दोनों मिलकर के जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। यहां पर उदाहरण से स्पष्ट भी हुआ। धन्यवाद।